हेलो रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाइट से हटा दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छे से बात करेंगे तो बात ही हम कर लेंगे अच्छे से। क्या टॉपिक है भाई आज? आज की क़यामत पे टॉपिक चल रही है। आप बोलते हो ना कि क़यामत आने वाली है। हम्म। क़यामत आने वाली है, लेकिन अगर हम देखें तो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने झूठी हम्म। भविष्यवाणी भी की थी ना। उनकी जो भविष्यवाणी थी उनमें से उन्होंने ये बोला था कि क़यामत कब आएगी? उसके बाद पूछा तो जब एक अंसार का लड़का था उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी? तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि उसके एक अंसार का लड़का था जिसमें नाम मोहम्मद था, ठीक है ना? अल्लाह के रसूल। तो हम्म। उन्होंने बोला, फरमाया कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो शायद ज़्यादा बुढ़ा ना हो, जब तक कि वो तुम पर क़यामत आती ना देख ले। ये तो बात हो गई उस अंसार के लड़के की, ठीक है ना? फिर उन्होंने एक बात और बोली, फिर उसने अपने सामने, अगर वो दूसरी देखा जाए तो चित्र 52 की, तो सामने अजद सुनीलावा कबीले के एक नौजवान लड़का था, देखा, उसने कहा कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो क़यामत आने तक ये बहुत बूढ़ा नहीं होगा। तो वही क़यामत आने तक वो बूढ़ा नहीं होगा, तो क्या वो अभी तक जवान है? 1400 साल हुए। हाँ तो भाई मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हुँ, ठीक है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब इसमें खुद हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो उसका रावी बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई हुँ, हदीस कुरान से टकराती है तो वो हदीस मानी नहीं जाती, ठीक है। अब जो जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुरान में क़यामत का जिक्र आया है सूरा 84 आयत नंबर 1 में, जिसमें है कि जब हुँ, आसमान फट जाएगा, और आयत नंबर 2 में, और जब सूरज लपेट लिया जाएगा, और सूरा नंबर 81 में आयत नंबर 2 और 3 में आया है कि जब सितारे हुँ, बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ जलाए जाएंगे। और फिर आया है सूरह 69 में आयत नंबर 16 में कि और जब आसमान फट जाएगा, उस दिन बिल्कुल बोधा हो जाएगा। अब देखिए भाई, आप साइंस को मानते हो? तो ठीक है, मैं साइंस को भी मानता हूँ, ठीक है? तो पहले ये मुझे बताओ, ठीक है, अगर मुझे ये बताओ कि तो फिर जो मोहम्मद साहब ने जो बताया था, क्या वो झूठ था? इसमें भाई खुद रावी, इसका रावी कौन है भाई? इसके रावी खुद मोहम्मद साहब तो नहीं है ना। अनस है। हाँ तो भाई, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई हदीस कुरान से टकराती है तो वो हदीस ज़ईफ मानी जाती है, यानी भाई वो मानी नहीं जाती, ठीक है। अब भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता ये हूँ, इसका मैं मुझे मुझे मैं इसका कोई प्रूफ है? इसका कोई प्रूफ है जो ये आप बोल रहे हो? मैं भाई आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप साइंस को मानते हो? हाँ, वो उस पे जा, जाएँगे, साइंस पे भी देखो भाई, जाएँगे, लेकिन रुक पहले रुक जाओ भाई, बात इस पे करते हैं देखो ना, भाई, जो नहीं, आपने जो क्लेम किया ना कि जाहिर जो सी बात है भाई, पीछे ठीक है। कुरान से टकराती है, तो भाई आप अगर भाई अगर अगर आप, तो मैं तो ये बोलता हूँ ना, कुरान में तो कहीं पे भी मोहम्मद साहब का ज़िक्र नहीं हुआ उनका नाम का, तो इसके कुरान, अगर कुरान को ले तो हम तो वहाँ पे तो ये मोहम्मद साहब का ज़िक्र नहीं है, तो हम ये भी माने ना कि मोहम्मद साहब जैसा कोई इंसान ही नहीं था, है ना? अगर कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भाई मैंने दिखा दिया, फिर क्या करोगे आप? तो बताओ ना, मोहम्मद साहब का ज़िक्र कहाँ है? कहाँ नाम लिखा है मोहम्मद का नाम? लिखा है अगर कुरान में? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने दिखा दिया किसी तो भी भाई आयत फिर क्या किसी इस्लाम कबूल कर लोगे? इस्लाम कबूल कर किसी लोगे भी फिर? अरे भाई किसी भी आयत में बताओ ना, मुझे तफसीर-वफ़सीर में नहीं जाना, ठीक है ना? ऐसा हाँ नहीं कि हाँ, तफसीर में आयत जाना, में बताऊंगा भाई, कि ट्रांसलेट में आयत जाना। में बताऊंगा भाई, आयत में बताऊंगा। आप ये बताओ कि पहले आप इस्लाम बताओ, कबूल कर लोगे? मैंने कब कलम किया कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा? अब अगर कलम तो आपने किया ना कि भई वहाँ पे ये बोला गया, तो कुरान से टकराती है आयत हदीस से, तो मतलब वो खारिज हो जाती है ना, तो ये खारिज तो कैसे हो भाई फिर सकती है? क्योंकि आपको तो ये एक पता मिनट है एक ना, मिनट एक मिनट आपको तो ये पता है अभी ना देखो, कि हदीस बात तो को वो मत बात घुमाओ यार है। अभी। अभी देखो बात भाई, को बात को मत घुमाने की घुमाओ। बात नहीं है। आप तो देखो, आप तो पहली बात तो मेरे जो सवाल किया था, पहले उसका तो जवाब ही नहीं दिया, है ना? इस पे भी जाएँगे, पहले भाई तो मैं जवाब आपसे तो मुझे दो। मैं मैं भाई आपसे आपने क्या ये पूछना कलम चाहता हूँ, किया है, आप साइंस को मानते हो क्या है, भाई? फिर मेरी बात हाँ या सुनो, ना में जवाब आपने दे दो भाई। कलम किया। जी, जी, मेरी बात तो पूरी होने दो। आपने क्या क्लेम किया है हम्म। कि जो भी हदीस है, वो कुरान से टकराती है, तो वो खारिज हो जाती है। तो मुझे पहले तो इसका तो रेफरेंस कोई होगा ना आपके पास में कि हाँ यार, ये सही है। किसने ये क्लेम किया है? किसने बोला कि कुरान से टकराती है हदीस तो वो खारिज हो जाती है? एक मिनट, एक काम करते हैं भाई, ठीक है, जब बात होनी है हमारी तो भाई एक काम करो, 1 मिनट आप लो और 1 मिनट मेरे को दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ना फिर, क्योंकि भाई मेरे को भी बोलने का मौका चाहिए और आपको भी अपने सवाल करने का मौका जी, चाहिए ना। जी, बोलो। जी, जी, बोलो। हाँ तो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि इन हदीसों के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ भाई, जाहिर सी बात है आप कुरान को तो नहीं मानोगे अगर मैं कुरान से रेफरेंस दूंगा। आप साइंस को तो मानते हो ना? भाई हम तो साइंस को भी मानते हैं। मैंने कहा कहाँ, मैंने तो बात ही नहीं किया ना साइंस का तो। वो तो आप ज़िक्र कर रहे हो हाँ तो तो मैं भाई तो ये साइंस, बोला कि सब मानता भाई हूँ, एक ठीक काम है ना? करते हैं, एक काम करते हैं भाई, साइंस से ही पूछ लेते हैं भाई, क्या साइंस क्या कहता है इस बारे में। अब भाई जो पूछ लो। मैंने आयत बताई है, भाई मेरे को सिर्फ 2 मिनट चाहिए, आप फिर उससे बाद चाहे मेरे से 10 मिनट ले लेना, ठीक है भाई, प्लीज भाई 2 मिनट जी, जी, दे बोलो। सकते हो? हाँ।
हाँ मतलब मैं हाँ ये हाँ कहना हाँ, चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पहले तो हाँ, बात तो खत्म करो ना, जो आपने क्लेम किया उसकी तो बात खत्म करो ना, बाकी बाकी तो साइंस अभी पे भी अभी जाएंगे। अभी मेरे को 2 मिनट दे सकते हो आप? अरे भाई हाँ, दे दूंगा, दो क्या 10 मिनट दे दूंगा, लेकिन बात ये है ना, साइंस पे भी जाएंगे, लेकिन पहले जो आपने क्लेम किया है कि हदीस जो कुरान से टकराती है वो खारिज हो जाती है, तो ये किस बेस पे बोल रहे हो आप? वो मुझे कोई रेफरेंस तो होगा ना, इसमें तो बात बिल्कुल पहले बिल्कुल पूरी कर भाई, आप लीजिए। आपको रेफरेंस भी देंगे भाई, रेफरेंस भी देंगे आपको, ठीक है। और हाँ रही तो ठीक है, सबसे बड़ी बात भाई, तो ठीक है, तो सबसे एक बड़ा एक रेफरेंस। एक एक बात पूरी करते हैं ना, एक एक बात पूरी करते हैं। हाँ तो भाई पहले मेरे को आप 2 मिनट दे सकते हो क्या, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। अरे मैं दे दूंगा, लेकिन टॉपिक वही होना चाहिए भाई ना। मैं मेहमान हूँ आज भाई का टॉपिक आपके क्या? चैनल आज पर भाई, कयामत का टॉपिक मेहमान है हूँ ना। भाई, आप 2 मिनट दे सकते हो क्या? आप मुझे ये बताओ, आप कयामत पे बात करोगे ना, टॉपिक तो इसी टॉपिक पे बात करोगे ना। जी जी बिल्कुल। तो आपने ये क्लेम किया है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, हदीस का जिक्र किया, तो आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो इसको नहीं मानता क्योंकि ये कुरान के खिलाफ जा रही है ना। तो अगर ये हम्म। कुरान के खिलाफ जा रही है हदीस, तो कोई ये ऑथेंटिक आपके पास रेफरेंस तो होगा ना, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी हदीस कुरान के खिलाफ जा रही है ना, तो वो खारिज हो जाती है ना। हाँ भाई एक रेफरेंस है मेरे पास, एक रेफरेंस है। ठीक ऑथेंटिक है। सही है ना। हाँ हाँ ऑथेंटिक है भाई, ऑथेंटिक है। जो नबी हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मतलब हदीस ली गई है, ठीक है। अब हम्म। भाई अगर मैं इस बारे में आपको बताऊंगा फिर भाई आप बीच में बोलोगे, क्योंकि भाई इसका जवाब थोड़ा भाई हल्का सा थोड़ा लंबा है भाई। तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ भाई, आप टाइमर लगा लो, क्योंकि भाई 2 मिनट आप सवाल करो भाई, फिर 2 मिनट में जवाब दूंगा। अरे टाइमर की जरूरत नहीं है, आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ ना, मौका दिया हूँ, मैं चुप हूँ, बोलो। 1 मिनट भाई, मैं वो हदीस ले आऊँ, ठीक है। अभी मेरे पास अरे जल्दी कोई नहीं बात, है शायद। जी 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 जी, बेशक बेशक आप लेके आए है ना। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले भाई एक बंदा बात करे, ठीक है, कोई भी बात भाई, तीसरा बीच में जो बोलेगा भाई डिबेट हार जाएगा, ठीक है। हाँ जो मतलब आप हदीस बता रहे हो मेरे को, ठीक है, इसमें हमारे जो है मतलब 4 अइम्मा है, ठीक है। अब उनका ये कहना है कि जो हदीस कुरान से टकराती है तो वो हदीस मानी नहीं जाती, और जबकि इस हदीस में, जबकि ये हदीस है बिल्कुल साफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इब्ने माजा 3950, कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, और पूरी उम्मत भाई उन 4 इमामों पर इत्तिफाक है, ठीक है। अब इसका ये सीधा सीधा जवाब है। अब भाई अपने मुद्दे पर आते हैं भाई, कि क़यामत के दिन पर साइंस क्या अरे कहती हाँ, है, कुरान अरे वापस मुझे बोलना एक बार, वापस बोलना, क्या बोल रहे थे आप? आवाज नहीं आई क्या आपको? नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा बाहर था, बोलो। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जो इमाम को मानते हैं, 4 इमामों को मानते हैं, ठीक है। इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इन चारों का ये कहना है कि जो हदीस कुरान से टकराएगी वो हदीस मानी नहीं जाएगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही कहना है कि इब्ने माजा तो भाई, उनतालीस सौ ये पचास तो की आप हदीस बोल है रहे कि हो ना, अब भाई भाई आपके रुक पास जाओ। कोई रेफरेंस अरे है? यार भाई बात पूरी होने दो भाई, रेफरेंस दे रहा हूँ ना। इब्ने माजा हम्म, 3950, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अनस रावी हैं, कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और उम्मत जो है 4 अइम्मा पर जमा है, ठीक है। कौन सी हदीस है? अने भाई खोलना एक मिनट, इब्ने माजा 3950। अने भाई खोलना एक मिनट वो। और इससे बाद भाई जो आपका टॉपिक है उसी पर आएंगे, ठीक है भाई, इधर उधर मत जाना, क़यामत के टॉपिक पर आएंगे भाई इससे बाद। अपना ध्यान रखियो, खुद मत जाइयो इधर से उधर। अरे भाई मेरी टेंशन मत लो आप, मैं तो इधर ही हूँ भाई। तू खुद टेंशन है। नहीं नहीं भाई, देखो देखो, अब आप गुस्सा मत हो भाई, आप रेफरेंस चेक करो और फिर भाई अपने उस पर आओ भाई। एक्स मुस्लिमों के चैनलों पे बेवकूफी आते हैं। अरे 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 क्या हुआ भाई, कोई बात नहीं। अरे मेरी आवाज हेलो, आ रही है? आवाज मेरे पास आ रही है भाई आपकी आवाज। अरे क्या यार, हाँ इतना हाँ हाँ स्लो हाँ ही करो? हाँ, मेरे कैसे पास हो? आ रही है। बस मैं अरे चली आवाज बहुत जाऊंगा। स्लो आ रही है, एक मिनट आना भाई, मैं वापस जुड़ता हूँ, एक सेकंड है ना। कितना टाइम लगेगा भाई रेफरेंस ढूंढने में? रेफरेंस ढूंढ नहीं रहा हूँ, सुन्ना.com से ला रहा हूँ तुम्हारे सामने, चिंता मत करो। नेटवर्क इशू चिंत की वजह मैं से क्यों आ नहीं करता पा। भाई? नहीं, चिंता तुम्हें करना पड़ेगी, मैं क्यों करूँगा अरे चिंता। भाई, और क्या। अने हाँ तो भाई, फिर लाओ ना जल्दी। इस्लाम इस्लाम अने तुम्हारा भाई धर्म तुम, है, मेरा थोड़ी ना है। अने भाई 1 मिनट, आप रेफरेंस लेके आओ, मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ भाई से। आ गया सोनू, आ गया है, आ गया। ठीक है, तो आप बात करो। हाँ, अने भाई एक सोहेल भाई भी आ रहे हैं, उनको भी लेना। ये जहीब हदीस है यार, ये तो यार जहीब हदीस है जो इसने बताई है। ये साफ सोनू साफ लिखा भाई है जब भाई इनकी ग्रेड लगा फटती हुआ है है ना ना, तो जईब से जईब ले आएंगे। ग्रेड लगा हुआ है ना, और भाई यही ग्रेड हाल लगा है इन हुआ है लोगों ना, का। तो यहाँ एक बेवकूफी मिनट आते हैं एक हमारे मिनट एक चैनल पे सारे, मिनट। बेवकूफ भाई आते हैं जेब हमारे दिखाओ चैनल पे किसने? सारे के सारे।
अरे भाई देखो देखो देखो, तू अब साबित भाई करना है तुम, ज़ईफ़ नहीं है, अरे तू तू साबित साबित करना कर है क्यों ज़ईफ़ ज़ईफ़ नहीं है है, भाई, तू करना साबित। तू साबित कर, तू कुरान तू से साबित मैच कर करा ना धीरे धीरे। इसको, कुरान की आयत देख, अरे भाई, अरे कुरान अरे की अरे कुरान एक्सपोज की हो गया आयत ना, है ना। एक्सपोज हो गया ना, अभी अभी तो शुरुआत है भाई, अभी अभी क्यों भाग ओए रहा है ओए तू? दल्ले, ओए तेरे तेरे अभी हिसाब से नहीं अभी होगा अभी ना तो सब शुरुआत कुछ। किया है, अभी अभी तो तू शुरुआत कुरान की किया है आयत बेटा, से अभी मैच तो कराते हुए, अभी कुरान के, अभी तो ओए बापू अभी तेरा तो मैं, बेटा ओए शुरुआत किया बापू है तेरा मैंने, मैं बैठ चोद, बापू तेरा मैं, अभी तो शुरुआत किया है बेटा, तो एक्सपोज हो बापू गए, तेरा मैं बैठ तेरी चोद, वीडियो बच्चा भी है तू, जाएगी बच्चा भाई, रहेगा बैठ चोद। तेरी तेरी वीडियो साला यूट्यूब पर बैठ जाएगी, चोद तू एक्सपोज तू बता रहा एक्सपोज है, हो, तू सारे स्कूल एक्सपोज के हो बच्चों तो बैठ पूरी दुनिया चोद, देखेगी तुझसे, एक्सपोज बता रहा है, तू मैच एक्सपोज करा, होगा पूरी मैच कराना इसको, मैच अरे करा रियाज कुरान की अली आयत भाई से बैठ चोद, अरे रजत भाई नीचे, बैठ रजत चोद भाई रुको यार। एक्सपोज अरे बता रहा है। रजत सोनू भाई, इस बहन भाई, चोद से पहले, सोनू भाई इस बहन चोद से, ओ लख लानत तेरे जम्मन पे, हाँ कंजरा बेगैरता दलिया। अरे यार रुको, रजत भाई रुको, उनको वापस लो, रियाज भाई को, ये सोहेल भाई आए हैं, ये बात करेंगे उनसे, ठीक है? तो वापस ले लो। वो चला गया यार, नहीं चला नहीं गया सोनू वो। भाई, इससे पहले कौन गाली ग्लोज कर रहा था? गाली ग्लोज कौन कर रहे थे? ये दो बंदे कर रहे थे आपस में, रजत सीकर भाई है, एक और वो रियाज भाई थे। ये दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन पहले मैं ही बात कर रहा था उनसे, कि उन्होंने एक हदीस बताई है, जैसा कि मैंने एक रेफरेंस बताया, जहाँ पे मोहम्मद साहब बोलते हैं अंसार के मोहम्मद लड़के को, कि जब तक वो बूढ़ा नहीं होगा तब तक कयामत नहीं आएगी, वहाँ पे वो झूठ बोला। लेकिन यहाँ पे ये जब कुरान पे ले जा रहा है, तो वहाँ पे ये फिर बोल रहा है कि कोई भी हदीस कुरान से टकराती है तो वो ज़ईफ़ हो जाती है, मतलब वो खारिज हो जाती है हदीस। नहीं, वो तो कॉन्ट्रडिक्शन में आती है, वो तो होती है। ठीक है, जो भी बोला है वो तो करेक्ट है, ये जिसने बोला जो भी किया। इन्होंने क्लेम किया कि भाई हमारे जो चार इमाम हैं, तो वो लोग मतलब चार इमाम हैं, उन्होंने खारिज किया है ये बात। तो इन्होंने एक हदीस का रेफरेंस भी दिया हमको, तो वो मैं अभी जस्ट वेरीफाई किया, तो वो तो ज़ईफ़ है। तो ये अभी बोल रहे कि यार तुम बातों से भाग रहे हो, जबकि जो ये वो तो ज़ईफ़ है। सोनू भाई, इसको मैं कहता हूँ आ रियाज, तेरे को मैं एक्सपोज भाई रियाज भाई करवाता आ हूँ। जाओ प्लीज, यार रियाज भाई आ जाओ, आप आ जाओ। कोई भी आजा आजा कोई आजा। बीच में नहीं बोलेगा, कोई गाली ग्लोज नहीं हाँ है। हाँ, कोई गाली गलौज मत करना, हम बात कर रहे हैं। सोहेल भाई, वेलकम है आपका, अरे भाई ये जो एक्सपोज है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई गाली ग्लोज नहीं हाँ है। हाँ, कोई गाली गलौज मत करना, हम बात कर रहे हैं। सोहेल भाई, वेलकम है आपका। अरे भाई ये जो एक्सपोज बोल रहा था, मैंने इसलिए बोला था, ठीक है आप बात रखो अपनी, ये एक्सपोज बोल रहा था ना, एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए, ठीक है आप बात रखो। सोहेल भाई, मोस्ट वेलकम ऑन द स्ट्रीम। रियाज भाई ऊपर आओ प्लीज, हम बात करना चाहते हैं, आओ ऊपर आओ प्लीज। अने भाई रियाज भाई को लो यार, नीचे मत उनको जाने दो प्लीज, ऊपर लो। अरे पूरा रियाज भाई ऊपर आओ, शुरू किया था तो कोई बात नहीं, वापस शुरू करते हैं ना। आप तो गए हो नीचे, हम तो यहीं बैठे हैं ना, हम थोड़ी ना कहीं गए। आपने जो क्लेम किया है, ठीक है ना, तो आप ये बोलते हो कि कोई भी हदीस कुरान से टकराती है तो ज़ईफ़ हो जाती है, तो काफ़ी सारी मुझे ये ऐसी बोला बातें हैं है जो कि टकराती हैं, अब कुरान भी तुम एक्सपोज टकराती हो गए है हो, ना। मेरी जब आपने आवाज ही नहीं क्लेम है। किया, एक हदीस दी ये आपने। बोला है सोनू भाई, ये मुझसे कह रहा है तुम तो एक्सपोज हो गए हो, हाँ, तुम्हें सब देखेंगे, है ना। अरे तो भाई भाई एक्सपोज ऐसा कहा है, हुआ है, एक्सपोज तो तू कर ही नहीं पाया ना, तो खुद नीचे गया भाई, हम थोड़ी ना, तेरे को तो वापस बुला रहे हैं ना, तू यहाँ पे आ भाई। वही ठीक तो है हम ठीक लोग है। तेरे को आ गया इनविटेशन है। दे रहे हैं भाई, तुम आओ यार, भाग क्यों रहे हो यार, भाग क्यों रहे हो, अब तो बात पूरी कहाँ हुई है यार, तू से ही पहले निकल लिए भाई। हद हो गई यार। बात कौन कर रहा था आपसे, मैं कर रहा था बात ना। जब मैं बात कर रहा हूँ तो यार, और किसी और से तुम क्यों उलझे, है ना। आओ बात करो हमसे। भाई भागना नहीं है ना, फिर आप ये बोलोगे कि यार एक्स मुस्लिम है, एक्सपोज हो गए, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी रंडी रोना करोगे यार, ये नहीं चलेगा। आप आओ हमसे बात करो, है ना, हम टॉपिक पे बैठे बात हैं। करो ना। आओ, टॉपिक है यार, टॉपिक दिया है, हम बात कर रहा था ना, प्रेम से ही तो कर रहा था, मैंने आपको टाइम भी दिया, आपको मैंने ये भी बोला था कि आपको 10 मिनट तक भी दूंगा, है ना, इसके ये भी पास बोला सुनो था। सुनो और मैंने आपको सुनो भाई, 2 मिनट भी दिए। अने भाई आपको पता है कि इस बंदे ने बोला कि मैं हदीस लेने जा रहा हूँ, मैंने इससे रेफरेंस मांगा, तो ये बोला कि मुझे टाइम दो, मैंने टाइम दिया, तब तक इसका जिक्र मैंने नहीं किया, है ना। आ गया हम है, सिर्फ आ गया आ गया आ गया आ गया। भाई देखो ठीक है, अने भाई ने जो मतलब स्क्रीन पे थंबनेल लगाया था, वो लगाया था भाई ने कि क्यामत के दिन पर क्यामत कब आएगी, ठीक है। अब भाई मैं नहीं तो वो छोड़ दो, उसी के लिए बात करने आया था, लेकिन भाई रियाज इधर वो से उधर उलझा दिया भाई मेरे को। ठीक है, लो मैं चलो, चाहता हूँ अभी भाई, आपने बोला। भाई देखो मेरा एक दावा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब क्यामत के दिन पर बात हो बस, जो भाई वीडियो का टॉपिक है, मैं टॉपिक से नहीं भागूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, रियाज भाई, अभी यहाँ पे मैं मुझे इसलिए बुलाया था कि आपने बोला
कुरान का जो आयत हदीस से टकराती है तो वो ज़ईफ़ मानी जाती है, राइट? देखो भाई, ठीक है, हमारा एक मतलब उम्मत का इज्मा है कि अगर कोई जैसे भाई कुरान में आ गया कि भाई जैसे कि काम ऐसा नहीं ऐसा है, और फिर हदीस में आ गया कि ये काम ऐसा है, ठीक है? अब भाई कुरान की बात ली जाएगी वहाँ पर, हदीस की नहीं ली जाएगी, ठीक है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने क्लियरली मेंशन किया, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात पर नहीं आ रहा। अगर कुरान से हदीस टकराए तो आप हदीस को नहीं लेंगे, वो कॉन्ट्रडिक्शंस हो गया, ठीक है? वहाँ पे रिमूव कर दो, हुँ। वो दोनों आयत को रिमूव कर दो। मैं यहाँ पे बोल रहा वही हदीस जो है, अगर कुरान की आयत पे टकराती है, क्या आप कुरान की आयत को नकार दोगे? भाई अगर देखो भाई अगर कुरान में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आयत में, कुरान की एक आयत है और हदीस उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो भाई हदीस की बात नहीं ली जाएगी वहाँ पर कुरान की बात ली जाएगी सिर्फ़। नहीं, और मैं मैं यही भाई साबित करना चाहता हूँ। सिंपल मेरे भाई मैंने सिंपल मैं नहीं, नहीं, सुहेल, आपकी बात हेलो नहीं है, सुहेल, नहीं गलत नहीं, आपकी बात भाई ये नहीं, एक मैंने काम जो कर यार, जो सवाल टाइमर जवाब लगा लो यार, टाइमर लगा लो भाई, सब टाइमर लगा लो। रिया सुनो, मेरे पास टाइम अभी टाइम नहीं है, सिर्फ सोनू भाई बुलाया था इसलिए 5 मिनट के लिए मैं आया हूँ। सुनो मेरी बात, ठीक है? मैंने ये पूछा, आपकी बात तो मैंने माना, कुरान से हदीस टकराती है, ठीक है? हम उसे नकारते हैं, ओके ठीक है, मैं मान लिया। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर हदीस से अगर कुरान की कोई भी आयत टकराती है, क्या आप उस आयत को नकारोगे या नहीं? ये मुझे जानना भाई हम उस आयत को नहीं नकार सकते ना, हम हदीस को है। नकार क्यों? देंगे क्योंकि भाई वो कुरान की आयत से क्यों? टकरा रही है। क्योंकि भाई लेकिन हदीस जो कुरान है नबी आयत सल्लल्लाहु अलैहि रुक 1 मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ। हदीस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सुनी, सहाबा ने आगे भाई अपने जो है मतलब स्टूडेंट को सुनाई, फिर उनमें से ही इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ये हदीसें जमा की, ठीक है? अब भाई वो इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन कुरान जो है अल्लाह का कलाम है भाई, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए भाई वहाँ पर कुरान की बात को लिया जाएगा। इसका ये सीधा-सा सिंपल सा जवाब है। सिंपल सी फिर वही बात, मैंने मैंने सिंपल सी बात थी, आप कुरान को ले लेकिन यहाँ पे आयत ही टकराती है ना, हदीस से आयत ही टकरा रही है। तो उस तब आप जब हदीस आप बोल रहे हो, जब कुरान की आयत से हदीस से टकराती है, आप उसे नहीं लोगे, वो कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती है। तो मैं वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हदीस से किसी आयत टकराती है, कोई आयत, हदीस से लेकर कोई भी आयत टकराती है, ठीक है? एक क्या उदाहरण दो भाई, आप एक उसे उदाहरण उसे दो, नकारोगे? एक उदाहरण दो, एक उदाहरण दो सिंपल के क्या तौर होता है? मिसाल के तौर पे। समझ लो कि एक हदीस सही मतलब आप हदीस है, ठीक है? सही हदीस है, हाँ, समझ लो। सही ठीक है। हदीस है, कोई भी एक आयत, कुरान से कोई भी एक आयत है, वो हदीस से हुँ, हुँ, हदीस सही है, सब कुछ यूनिक है, ऑथेंटिक हुँ। है, लेकिन कुरान की एक जी, आयत जी। उसे टकराती है, ठीक है? जी, जी। कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। लेकिन आप जी, बोल जी। रहे हो, जब कुरान की आयत आप ये हदीस से टकराती है, तो आप हदीस नकार दोगे। वही हदीस से कुरान की कोई आयत टकराती है, हदीस जो है कुरान की आयत से टकराती है, तो उस आयत को आप मना नहीं करोगे क्योंकि कुरान अलग ही है, लेकिन शायद हदीस भी हो, है ना? हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। शॉर्ट क्यों? जी बोलो। भाई देखो, सीधा सिंपल सा सवाल है भाई मेरा। मैं यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा था, क़यामत के दिन का, ठीक है भाई? कि बोलते हैं कि वो क़यामत बाद नहीं में आएगी। रियाज़ वो वो बाद में आएगा, रियाज़ वो बाद में आएँगे हम, ठीक है? वो टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारा क्लाइम था, लेकिन वही क्लाइम मैं बात कर रहा हूँ। जो यही तुम्हारा क्लाइम ठीक है था भाई। कि कोई ये तुम्हारा क्लाइम था, वो बाद में भी हम आएँगे, लेकिन ये क्लाइम आपकी थी, जब मैं सुन रहा था, तो आप बोले कुरान की आयत से टकराती, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन वही हदीस जो ऑथेंटिक है, वो है, जब कुरान की आयत से टकरा रही है, तो आप कुरान की उस आयत को मान रहे हो, जब जब वही ये प्रॉब्लम हो रही हो आयत, तो आप उसे मानते नहीं, सिर्फ़ कुरान को मानोगे। आप मुझे इतना बताओ कि आप कुरान अच्छा को भाई, मानते हो, हदीस को मानते हो? इतना बता दो। भाई हम दोनों को मानते हैं, ठीक है? लेकिन जब कोई हदीस दोनों कुरान की आयत से टकराती है, तो भाई हम हदीस को छोड़कर वहाँ पर कुरान को मानते हैं, ठीक है? चाहे वो हदीस जो हदीस ऑथेंटिक है उसे भी मानोगे नहीं आप। भाई चाहे वो हदीस ऑथेंटिक ही क्यों ना हो, ठीक है? वॉव! जब हदीस ऑथेंटिक ही क्यों ना हो। अच्छा मुझे इतना बता, अगर आप कुरान मुझे लगता है आप ज़्यादातर कुरान को मानते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे कुरान में नमाज़ का लफ्ज़ बता दो और किस तरीक़े से ये पढ़ना है कुरान बता का दो। लफ्ज़, नमाज का हुँ, लफ्ज़ कुरान से दिखाना है। कुरान से दिखाना है ठीक और है भाई, किस तरीक़े से पढ़ना है और नमाज़ कैसे किस तरीक़े से पढ़ना है वो कुरान से दिखाना है। कि भाई भाई एक आपने मिनट, सिर्फ 2-4 अब सेकंड भाई दे दोगे? बोलने दो यार। अब भाई भाई उसमें से ना अजान के नहीं लफ्ज नहीं नहीं थे यार। रजत, भाई यार रजत क्यों भाई बोल रहे हो रुक बीच में जाओ, यार? ठीक है, बात करो। रजत भैया हेलो। अभी जी आपको कंटिन्यू क्षमा करो। चाहता हूँ, थोड़ा सा कंटिन्यू हाँ, करने देना। सबसे पहले भाई ने कहा कि आप कुरान में अले से भाई, नमाज का नमाज और लफ्ज़ दिखाओ। अजान के अल्फाज है ना, दोनों कुरान से साबित और भाई लिया मैं भाई, जा रहा हूँ, ठीक ठीक है, है मैं भाई, ये आप बोलना चाह आपस रहा में ही बात कर लो भाई, मैं जा रहा हूँ तो भाई। सुनिए 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 भाई सुनिए मैंने रजत पहले ही भैया, कहा था यार, अगर आप कोई तीसरा बंदा बोलेगा भाई डिबेट हार जाओगे आप। प्लीज
प्लीज चुप रहिए। अरे कोई नहीं मैं बोलेगा, समझाता कोई। हूँ। अरे रजित भाई आप मत बोलो ना, सोहेल भाई जब आए हैं तो भी बोल तेरे रहे हिसाब से चैनल नहीं चल रहा है ये, हम तेरे हिसाब से नहीं बैठे, हम अपने हिसाब से बैठे, समझा तू? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं। तो मेरे को जवाब दे देना जरा, तेरे फिर भाई मैं तेरे जा रहा हूँ तो अपना तेरे चैनल बाप सुना का लो। नहीं है चैनल, रुको रुको हम रुको खोले बैठे, तेरे रुको बाप रुको तेरी रुको गांड रुको फटे रुको। तो आया। अरे तो मैं अरे रुको 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 प्लीज रुको रुको। चलो जब आप लोग भाई कंटिन्यू करो। अरे भाई यार अगर जब फिर से सोहेल ये भाई बात बोलेगा, कर रहे हैं ये अगर तो ये यार बीच में यार ये सब। अगर ये भाई ये फिर से बोला तो भाई आप पहले ये क्लेम करो कि भाई हम डिबेट हार गए। पहले भाई ये बोलो, वरना भाई मैं फिर क्या फायदा बात करके। मैं यहाँ पर गालियां सुनने थोड़ी आया हूँ भाई। अरे तो गालियां कौन भाई दे रहा है? अरे कोई भी बंदा आके, अरे जब मैं तो मना बोल रहा हूँ ना, उसको भी तुझे भी मना बोल रहा हूँ कि बीच में मत बोलो जब एक बंदा बोल रहा है। तो भाई मैं पहले मना आप कर ये रहा क्लेम हूँ। करो कि भाई अरे जो रोक गाली क्यों रहे देगा, हो एक मिनट तुम? भाई, पहले आप ये बताओ कि जो गाली देगा वो डिबेट हार जाएगा। पहले भाई ये शर्त रखो लाइव में। अभी तो आराम से ही तो उसके बात हो बाद रही थी भाई। कोई वो उसके बंदे को बाद बात निकाल होगी दिया ना, भाई। हम लोगों ने उस बंदे को निकाल दिया। लो चलो चलो कोई नहीं ठीक लेगा। है। सोहेल भाई, अब सोहेल भाई सबसे सोहेल पहले भाई को लो वापस लो। हम अपने मुद्दे पर आते हैं भाई। नमाज में से कुरान का को कुरान में से मुद्दा नमाज सुना का था। लफ्ज दिखाना है वेट 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 भाई। वेट, अरे अगर रुक जा ये आज, अरे रुक जा भाई, रुक जा। अरे रुक जा भाई, तूने बात की। रुक एक मिनट। अरे अने भाई वो सोहेल भाई को लेना वापस, शायद वो चले गए हैं, क्योंकि यार मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे मतलब कोई बीच में बात न बोले, और सोहेल भाई ने भी यही चलो बोला था चलो कि कोई चलो बीच में ना बोले। एक हमारी बात है। आप फिर से बुला दो, मैं उनको ले लूंगा ऊपर। इनसे क्या बताऊं यार, एक मिनट में बोलता हूँ। अरे भाई यार, जब भी जवाब देने लग रहा हूँ भाई तभी बीच में से घुमा देते हैं यार। तो भाई ने बोला कि कुरान में से नमाज का लफ्ज दिखा दो। अब मैं दिखाने लगा भाई, वो बीच में बोल गया यार। वही तो मुझे भी देखना है ना। अब थोड़ा सा रुक जाओ, आ रहे हैं सोहेल भाई। फिर हाँ, आप दिखाना। नमाज का लफ्ज दिखाना है भाई। सिर्फ नमाज का हाँ लफ्ज दिखाना है कुरान में से। एक मिनट, वो ठीक है आ भाई। रहे हैं, वो थोड़ा घर पे हैं, थोड़ा बाहर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं ना, वो थोड़ा घर पे हैं, ठीक बाहर है तब तक तू वो कोई दूसरी नमाज, बात करते हैं ना। मैं भाई एक मिनट भाई। नमाज मैं लाइव में मैं एक लाइव में मिनट, सबके सामने नमाज का लफ्ज बता देना चाहता हूँ। ठीक है। नमाज नमाज कुरान में एन ए नमाज का एम लफ्ज ए आया है जेड। भाई। अरे कुरान में रियाज नमाज का अली लफ्ज जिसने ये सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई फिर टॉपिक पर आते हैं भाई, क़यामत वाले। ठीक है। अब कोई और बात नहीं करेंगे फिर। ठीक है। नहीं और क्या बात, अभी तो क़यामत पे भी चलेंगे है ना, अभी तो वो बात चल रही हाँ तो थी। भाई फिर बस। जैसे कि आपने हाँ जैसे कि आपने बताया था, रुको 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 रुको, जैसे कि मैं फिर वही वही पे जाता हूँ थोड़ा सा, जो आपका ये नमाज का टॉपिक है ना, ये सोहेल भाई आएंगे उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो तो हम फिर थोड़ा अभी क़यामत के सा टॉपिक पर दूसरा आते हैं topic भाई। करते हैं। अभी क़यामत के ठीक टॉपिक है, पर तो आते हैं फिर। हम कोई भी टॉपिक लेके आ जाए क्या? नहीं भाई, क़यामत के टॉपिक पर बात होगी ना, जो थंबनेल में है भाई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं करना है ना, तो क़यामत पे ही करेंगे बात, ठीक है। हाँ, बात बात क़यामत पर होगी भाई। हाँ ओके 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 ओके, तो मुझे ये बताओ कि जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको, हाँ, हदीस के बारे में, तो आपने ये बोला था कि कुरान से जो हदीस टकराती हो, चाहे वो उसको सही छोड़ दो हदीस भाई, हो। उसको छोड़ दो, अब उसको छोड़ दो भाई। अब क़यामत पर आओ ना अरे भाई। छोड़, अरे विस्तार से वापस आते हैं ना। नहीं भाई, बस अब शुरू शुरू से करेंगे भाई, शुरू से क़यामत पर बात होगी। देखो भाई, मैं आपकी बात मान रहा हूँ तो मैं भाई वही थोड़ी तो आप कर मेरी रहा भी हूँ, मानो ना। मैं वही कर रहा हूँ, सुन तो सही। हम्म। रियाज अली सुन तो सही, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई ठीक चलो है, शुरू करो फिर। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि तूने बोला था कि भाई जो हदीस है वो कुरान से टकराती है किसी आयत से, तो वो हदीस हम्म। खारिज हो जाती है, जबकि वो सही हदीस भी हो। ठीक है। हम्म। और तूने ये भी क्लेम किया था कि मैं हदीसों को भी मानता हूँ और कुरान को भी मानता हूँ। जी जी दूसरी बिल्कुल। तरफ तू ये मानता है कि जो आयत जो हदीस है वो कुरान से टकराती है, किसी भी आयत से, वो अगर सही भी हो तो वो ज़ईफ़ हो जाती है तुम्हारे तुम्हारे मुताबिक, है ना। तो भाई हाँ हाँ। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ क्या, विरोधाभास तुम बात नहीं कर रहे हो क्या? देखो मतलब देखो एक भाई, तरफ तो ये देखो तुम बोल रहे देखो। हो, एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि मैं दोनों को मानता हूँ, फिर तुम ये भी क्लेम करते हो कि अगर कोई आयत से कुरान की आयत से टकराती है हदीस, तो वो भी ज़ईफ़ हो जाती है। ये दोनों तरफ मतलब दो मतलब वो बोलते हैं ना, सीधा हिंदी में क्या बोलते हैं, दोगली बात है ना, मेरे भाई विरोधाभास। मेरे हाँ, तो मेरे मतलब ये भाई, बात मैं ये नहीं बोल है। रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो मेरे से हदीस हदीस पर बात कर रहे हो, आपको हदीस का पूरा इल्म है क्या? भाई अब वापस तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो भाई? जिस पे बात चल रही है उसी पे तो बात करो ना। मैं तो तुम्हारे बोले लफ्ज़ को मैं बयाँ कर रहा हूँ ना, मैंने कोई ऐसा बिल्कुल कोई बिल्कुल। लफ्ज़ निकाला ही नहीं। तो मैंने तो मैंने जवाब दिया ना। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3950, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम तो ने ज़ईफ़ फरमाया कि मेरी उम्मत कभी वो तो कभी भी ज़ईफ़ है, वो तो गुमराह ज़ईफ़ है। नहीं हो। नहीं, तो वो तो भाई अगर इसको वो साबित करो फिर तुम। हम भी बता देते तो तुम ये भी बोल दोगे ना कि गरज लगाए हद ज़ईफ़ है वो तो। मैं तो मानता ही नहीं हूँ। तो चीज़ तो तुमने बताई थी, वो तो ज़ईफ़ है ना। मैं तो यहाँ पे साफ-साफ तो सामने रख के बता रहा हूँ ना। दिखाओ भाई, ज़ईफ़ कहाँ है वो दिखाओ। अभी दिखाई तुमने देखा नहीं था क्या?
कहाँ दिखाई दी भाई? जब भी भाई तो कोई जब चीज आए दिखाने थे लगती है भाई तुम्हारे जब तुम्हारा उसका ग्रेड तो मैंने तो लगाया नहीं बातों ना, को मैंने घुमाते हो तो यार। ग्रेड लगाया नहीं, वो तो काफी सारे इल्म वालों ने लगाया होगा ना, पढ़ लिख के इल्म वालों ने लगाया होगा ग्रेड, मैंने तो कोई लगाया नहीं ना। जो तुम्हारे इल्म वालों ने इस पे ग्रेड लगाया हुआ है, रियाज अली, लो मैंने कोई ग्रेड नहीं लगाया, तुम्हारे इल्म वालों ने लगाया ना, लो कि तुम बोलते लो हैं ना लो चल जांच देखो, पड़ताल होती है हदीसों की, चल फिर सुन उसको मेरी कोई देखो, मतलब डिस्कशन होती है, ग्रेड लगता है ना। मैंने तो कोई ग्रेड लगाया ही नहीं भाई, मैं क्यों लगाऊंगा ग्रेड भाई? कई हदीसों को मैं थोड़ी ना बड़ा आलिम हूँ कि मैं जाके ग्रेड लगा दूंगा, है ना। हाँ देखिए अब हाँ अब तो ये दिखाओ देखिए, भाई अब यार। फिर भागेगा ये फिर भागेगा, मेरे को पता है। ठीक है अरे भाई मैं नहीं भागता भाई, तुम्हारे बंदे गालियां देते हैं भाई जब खुलने लगता है अब भाई राज, ठीक है। मैं कहीं नहीं भागता देखिए, भाई, मैं सिर्फ गालियों के करके गया था, जो तुमने क्योंकि लाइव स्ट्रीम में जो तुमने हदीस बयां की ना, वो तुम्हारी ज़ईफ साबित हुई है। चलो हाँ ठीक है ज़ईफ है, ठीक है। अब भाई इसी के मुकाबले कोई सही हदीस जब नहीं है तो भाई ये ज़ईफ ही मानी, तो ये ज़ईफ ही ली जाएगी भाई हदीस, ठीक है। भाई तो ज़ईफ है तो ज़ईफ अगर मैं यही पे तुम्हें कोई ज़ईफ हदीस बता दूं, मैं ज़ईफ कोई बता दूं हदीस, तो तुम तो ज़ईफ मानोगे ना, मानने को तुम तो तो भाई मानोगे ही नहीं, तुम मानोगे क्या? एक मिनट ज़ईफ एक हदीस मिनट को एक मानोगे मिनट क्या? एक मिनट, मुझे बताओ ये। मैं मानूंगा इसको, ठीक है, मैं इसको ज़ईफ हदीस मानूंगा, ठीक है। अब इसी के तो मुकाबले फिर में या तो तो तुम बात मेरे को खत्म कोई होगी ना, सही हदीस तो बात दिखाओ खत्म भाई। होगी भाई, बात खत्म हुई, भाई तुम्हारा बात क्लेम सुनो वो पहले, खारिज हो चुका है। एक नहीं मिनट तुम एक अब मिनट कोई भाई, अब नहीं, बोलने दो यार, जलेबी नहीं खाना अभी, बात खत्म जलेबी हो अब गई तुम तो। बनाओगे भाई, अब तुम बनाओ, ठीक है, मेरे का मेरी मैं तो बात सुनो। सामने पेश कर रहा हूँ ना भाई, मैं तो स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ, तू जो बोल रहा है वो पेश किया मैंने, कहाँ पे सही बता। एक मिनट भाई, सारा तूने क्या कुछ बोला था एक अभी, मिनट तूने एक मिनट क्लेम किया था अभी, मैं ये बोल रहा मैं क्या हूँ। बोल रहा था भाई अभी, रियाज भाई तूने क्लेम किया था कि जांच पड़ताल होती है हदीसों की, तब जाके अकेले अल अलबानी ने नहीं कहा, बहुत जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में वो सही होती है या ज़ईफ होती है या हसन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैं तो साफ साफ बता दिया हूँ तुझे कि वो ज़ईफ है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने, इल्म वाले लोग हैं, इमाम, बड़े बड़े इमाम, उन्होंने देखा होगा कि यार ये तो ज़ईफ है, तभी तो ग्रेड लगा दिया है भाई। तो जब उन लोगों ने ग्रेड लगा दिया है, ज़ईफ बोला है, तो तू कौन होता है भाई उसको सही अपने हिसाब से सही बताने वाला कि यार मैं अभी मैं क्लेम किया कि यार ये तो इन लोगों ने ये बोला है कि कोई अगर कुरान के खिलाफ जा रही है हदीस तो वो गलत हो जाती है, तो ये या तो तुम्हारा क्लेम ही खारिज हो गया। एक मिनट मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि जब ये ज़ईफ हदीस भाई मिलती खत्म है हो गया भाई। यार, तुम बोलने क्यों नहीं देते यार, यार सबसे बड़ी दिक्कत है यार तुम्हारी एक्स मुस्लिमों की, भाई दूसरे को बोलने भैया दो ना यार। फिर यार तुम्हारा क्लेम खारिज हो गया ना यहाँ पे, जो नहीं भाई तुमने तुम बोला बात था। करो, तो मैं भाई तुम बात भाई मैं बोलने की कोशिश कर करो। रहा हूँ भाई, जब तुम मेरे को जवाब देने दोगे भाई, जब पब्लिक जवाब सुनेगी तभी तो पता चलेगा ना भाई, दूसरे को भी मौका दो यार। अब बोल 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 बोल। हेलो भाई, एक काम करो भाई, 2 मिनट का टाइमर लगा दो नहीं नहीं बोलो, भाई। सबम्यूट किया है, बोलो बोलो। नहीं भाई ऐसे ऐसे नहीं होता ना भाई, 2 मिनट तुम बोलोगे भाई, 2 मिनट में, नहीं होता, ठीक है भाई। हदीस ज़ईफ अरे मैं भाई कर सकता एक हूँ। मिनट तो हो गया तुम्हारा, मैं मीट लगा के बैठा हूँ यार, क्या मतलब तुझे नहीं दिख रहा क्या भाई मीट लगा के बैठा हूँ मैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई हमको ज़ईफ हदीस मिलती है, ठीक है, और जब उसके मुकाबले में कोई सही हदीस नहीं होती तो वो ज़ईफ हदीस ही ली जाती है, समझ गए। या तो तुम ऐसा करो कि मेरे को इसके मुकाबले में कोई सही हदीस दिखा दो, ठीक है, जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो और सही हो, तो मैं मान जाऊंगा। जब इसके मुकाबले में कोई और हदीस हमको मिलती ही नहीं है, ना ही सही मुस्लिम में मिलती है, ना ही इब्ने माजा में, ना ही तिरमिजी में, ना ही सुनन अबू दाऊद में, ना ही मिशकात में, कहीं पर भी नहीं मिलती है सिंगल सही हदीस इसके ऑपोजिट। अब ये मैंने जो हदीस बताई है सुनन इब्ने माजा है शायद 3950, इसके ऑपोजिट कोई भी सही हदीस हमको नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या होगा कि चाहे ये हदीस ज़ईफ हो या सही हो या हसन हो, कैसी भी हो, इसको लिया जाएगा, ठीक है, ना ही ये फिर कुरान से टकरा वाह रही यार, है। अपने अकॉर्डिंग तुम बोल रहे हो कुछ भी, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल रहे हो, भाई मैं जलेबियां बना रहे अपने हो। अकॉर्डिंग आपने लिखा अपने हुआ है, अकॉर्डिंग नहीं बोलता भाई अपने मैं, अकॉर्डिंग तू बना भाई रहे सर्च हो, कर ले भाई, अपने किसी भी अकॉर्डिंग बना स्कॉलर रहे की हो, वीडियो देख ले, किसी भी स्कॉलर की वीडियो अपने देख ले अकॉर्डिंग भाई, बना रहे हो सब भाई, यही ये तो बताएंगे। सही है, मैं नहीं बता रहा भाई, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा बता रहे हैं भाई, किसी की वीडियो देख लो जाकर, ठीक है। अब भाई मेरा ठीक है, देखो सिंपल सही ओके बात है ओके भाई, ओके 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 या तो ओके भाई ओके ओके तुम भाई तुम्हारे या तो भाई तुम चार क़यामत पर पांच बात कर इमाम लो। लोग हैं, मेरी बात सुनो, चार पांच इमाम लोग हैं, वो तो सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम की हदीसें है, ठीक है ना, उनको मतलब पूरी की पूरी एकदम ऑथेंटिक बता रहे हैं, ठीक है ना, जबकि तुम्हारे जो काफी सारे मोमिन होते हैं वो सही करार दे देते हैं, ठीक है ना, जबकि वो तो ये क्लेम भी करते हैं कि सही है, लेकिन वो तुम्हारे इमाम है, जितने भी चार पांच इमाम है, मैंने मेरे पास वीडियो भी है, तू चाहे तो मैं बता सकता हूँ तुझे, है ना। तो बात ये है कि वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी ये बोलता है कि ज़ईफ है, अगर वो सही है या नहीं है, अगर फिर भी उसको ज़ईफ बोल रहे हैं तो वो एक नंबर का गधा इंसान है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तुमने जो मतलब बोला था कि ये जो हदीस है, ठीक है ना, इससे ये साबित होता है जो कुरान के खिलाफ जाती है तो ये बात मतलब खारिज हो जाती है हदीस कोई भी, ठीक है ना। तो वो खुद ही जो इमाम लोग है ना, जैसे कि तुमने बोला कि जांच पड़ताल होती है उस हदीसों की, बाद में जाकर कुछ निर्णय होता है कि मतलब ये सही है या गलत है, ठीक है ना, हसन है कुछ भी है ना। तो यहाँ पे तो साफ साफ अगर हसन भी लगा लेते तो कुछ हद तक हम सही भी मान लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ज़ईफ लिखा है, तो कुल मिला के वहाँ पे ज़ईफ है तो इस बात को माना ही नहीं जाता, खारिज हो जाती है वो बात, तो है ना। भाई तो मैं ये खारिज हो बता जाती रहा है हूँ बात, कि तो तुम्हारा जो कलम है वो बिल्कुल खारिज हो चुका है भाई। अब तुम बोलो बोलो मतलब भाई, 2 जलेबी मिनट है बनाओ, आपके किसी पास। बात को घुमा दो, कोई मतलब नहीं है, इसकी बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो तुमने क्लेम किया था उस कलम को हम लोगों ने खारिज कर चुका है। हो गई आपकी बात पूरी। हो गया ले, मैं अब मैं मीट लगा रहा अब मैं हूँ।
ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी स्कॉलर, किसी भी मुफ्ती, किसी भी अल्लामा की जब आप कोई बात सुनोगे यूट्यूब पर, कोई तकरीर सुनोगे, तब वो क्या बताएगा आपको कि अगर कोई भी एक हदीस होती है, चाहे वो ज़ईफ़ हो या सही हो, अगर कोई हदीस ज़ईफ़ भी है और उसके मुकाबले में कोई अपोज़िट हदीस ऐसी नहीं है जो सही हो, ठीक है? तब फिर क्या किया जाएगा? और जब वो ज़ईफ़ हदीस कुरान से भी नहीं टकरा रही, तो उस ज़ईफ़ हदीस को ही लिया जाएगा। जबकि मैं आपको बहुत सारे स्कॉलरों की जो है मतलब दिखा सकता हूँ, जो बड़े-बड़े मुफ्ती हैं, जिन्होंने जो कुरान की तफ़सीर भी करते हैं और हदीसों को बताते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है, मैं उनकी भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ जो अपनी तरफ से ये सब बता रहा हूँ आपको। और भाई मेरा तो सिंपल सा ही बात मतलब है तुम कि ये बोल रहे भाई हो कि जब मतलब तुम ये क्लेम रुको, नहीं एक बात रुको 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 रुको, है ना? जैसे कि तुम बोल रहे हो ना कि मतलब कि अगर एक हदीस हो, हदीस के खिलाफ कोई और हदीस हो, तो ये तुम्हें मौका मिल जाता है कि हाँ यार, मैं वो सामने पेश कर दूँगा, वो इस हदीस को खारिज कर दूँगा। लेकिन तुम्हारा ये कलम भी है कि कोई एक ही हदीस हो और वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कोई हदीस नहीं हो, उसके विरोधाभास में, ठीक है ना? तो तुम उसको सही मानते हो, है ना? तो ये क्या होता है कि तुम्हारे पास मौका नहीं होता ना, तुम्हारे पास अगर मौका होता कि एक हदीस से उसके खिलाफ कोई हदीस जा रही है, तो वो हम सामने पेश कर दूँ और मतलब वहाँ पे भाई जलेबी बना सकूँ। बात एक ये एक होती है। काम दूसरी करो बात यार, ये है एक काम करो, कि एक काम करो, जब तुम ज़्यादा ही भाई जब अल्लामा मेरी हो, बात तुम मेरे से मेरी ज़्यादा बात हदीस पूरी को करनी है। जानते हो, नहीं, मैं मैं भाई उसी पे एक्स बात मुस्लिम बन जाऊँगा, ठीक है? मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊँगा, तुम अभी मेरे को उसूल हदीस बता दो, अभी के अभी। मेरी बात सुनो, मेरी बात खत्म कहाँ हुई है अभी? मैं बोल रहा हूँ मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊँगा भाई, आप उसूल हदीस बता दो, सिंपल सी बात। तो ऐसा अगर तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाना कल हमारी स्ट्रीम पे आ जाना, ठीक है? अरे भाई कल इतना तो हम आप देख लोगे ना, इतना आप रिसर्च कर लोगे ना उसूल हदीस पर, अभी बताओ ना अरे मेरे को, तो क्योंकि अरे आप मैं ज़्यादा क्या बोल आपको रहा हूँ, ज़्यादा फिर पता है एक काम भाई। करना भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, आप आ जाना। मेरे से भी बड़े-बड़े इल्म वाले लोग हैं, है ना? मैं अकेला इल्म वाला नहीं हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ मैं इतना इल्म वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं तो तो ये भाई तुम्हें जब बोल आपके रहा पास हूँ कि तुम तो भाई आ जब जाओ आपके कल पास कल इतना हमारी इल्म स्ट्रीम है, है, हाँ ठीक है, कल की ठीक है। स्ट्रीम है, वहाँ पे आ जाओ। क्योंकि तुम कब से जलेबी बना रहे हो बातों की, मेरी बात को तुम किसी और को टॉपिक को पकड़ रहे हो, जबकि वहाँ पे एक भाई टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक पे तुम जा नहीं रहे हो इससे भाई। अच्छा मौका बात ये है ना इससे अच्छा मौका और क्या होगा ना, इससे अच्छा मौका और क्या होगा कि भाई मैं इस्लाम छोड़ दूंगा और तो जो भाई बोलोगे मैं इतना वो बोलूंगा, ठीक है? मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, उसूल हदीस बता दो। मैंने कहाँ पे तुझे बोला कि तू एक्स मुस्लिम बन जा? मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ना कि तुम जैसे लोग एक्स मुस्लिम बने, मैं तो चाहता ही नहीं। ठीक है भाई, एक मिनट, मैं फिर जाता हूँ भाई, अगर आपको क़यामत के दिन पर बात करनी है, क्योंकि मैंने इसी पर तैयारी की है भाई पूरी, ठीक है? करो तो भाई भाई, वरना फिर कुल मिला के तुम एक मुझे काम नहीं करो है भाई। कल, नहीं तुम्हें जो अभी तुमने बात की है ना, इस पे अगर बात करनी है ना, तो तुम एक काम करना, कल हमारी या फिर आज ही रख लेंगे नाइट स्ट्रीम। तुम आ सकते हो क्या? शायद कल आ सकता हूँ। कल आओगे, ठीक है। इसी तो तुमने अभी जो बात की है ना, इस पे बात करेंगे, ठीक है ना? आ जाना बिल्कुल, भाई बिंदास देखो आ जाना, देखो क्योंकि अभी तो मैं देखो अन्य भाई एक्चुअली के क्या है चैनल ना, पर हमारे पहली पास भी बार टाइम नहीं आ नहीं रहा है, हूँ, देखो मेरे पास मैं अन्य भाई के एक्चुअली चैनल पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे मैं पास अन्य भाई के चैनल पर पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं भाई तीसरी या चौथी तुम्हें बार आ रहा बहुत हूँ इस चैनल पर। रिस्पेक्ट देंगे, मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देंगे, तुमसे आराम से भी बात करेंगे, तुम्हें मौका भी दिया जाएगा। तू बोलेगा तो टाइमर भी लगा देंगे, है ना? तुम आ जाना। टाइमर सही रहेगा, टाइमर सही रहेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आ मैं अन्य जाओगे? भाई की स्ट्रीम पर भाई पहली बार नहीं आ आया, जाओगे? ठीक है? बिल्कुल आऊँगा भाई, बिल्कुल आऊँगा। ठीक है, मैं ये थैंक बोल रहा यू। हूँ आ कि बस जाओगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को बस 2 मिनट दो, क्योंकि मेरे को भी जाना है। मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा इस टॉपिक के मुताबिक। मिल सकता है मेरे को 2 मिनट? ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। ठीक है भाई, ठीक है। मैं जो आज का टॉपिक चल रहा है भाई, मैं उस बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अब जो मैंने शुरू-शुरू में कुछ आयतें पेश की थी, सूरा 84 आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, सूरा 69 आयत नंबर 16। इन आयतों के बारे में जो है क़यामत के बारे में ज़िक्र आया है। और अब इनको साइंस ने कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन किया है कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स को बने लगभग 13.8 बिलियन साल बीत चुके हैं, जो एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। उसी थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और साइंस के बिग रैप थ्योरी के मुताबिक जिस हिसाब से यूनिवर्स फैलने की रफ्तार बढ़ रही है, एक वक़्त ऐसा आएगा जब सूरज, चाँद और सितारे आसमान हत्ता के एटम भी फट जाएगा। इसी थ्योरी के मुताबिक अर्थ पर एक टाइम ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया एक बड़े धमाके से ब्लास्ट हो जाएगी, जिसको हम मुस्लिम क़यामत कहते हैं, जिसके बारे में कुरान में आया है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो भाई मेरा बस यही जवाब है। आगे भाई आप इस बारे में रिसर्च कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अज़ान हो गई, ठीक है? हो गया बात अभी हो गया बात आपका? हाँ, अज़ान हो रही है भाई, 1 मिनट बस। हो गया बात, ठीक है, तो आप जा सकते हो। अज़ान हो रही है तो क्योंकि मेरा टॉपिक तो अब लंबा है, ठीक है ना? क्योंकि ठीक है भाई, अल्लाह यहाँ पे हाँ, ठीक है। ओके, लाइव कब आओगे भाई? लाइव कब आओगे? किस टाइम आओगे? लाइव आ जाएँगे 1 मिनट में टाइम दे देता हूँ तुझे बता के। नाइट को आ जाएँगे 9 बजे, ठीक है ना? 9 बजे आ जाएगा? कल सुबह? सुबह नहीं, नाइट को। कल नाइट को 9 बजे। तो भाई मेरे साथ एक भाई आएँगे, मेरे साथ 2 भाई और आएँगे मेरे। नहीं, तुमने कलम किया ना, अकेले ने किया, तो तुम्हारी कल ही तो बात हो जाएगी, तुमसे बात हो जाएगी। फिर तुम्हारे भाइयों को भी आराम से ले लेंगे एक-एक को, ठीक है ना? तुम्हारी बात खत्म हो क्योंकि भाई जाएगी। जो मेरा चैनल जो तुम ये जो कर हमारा देंगे और चैनल है जिसमें भाई जो हमारा चैनल है भाई, हम मतलब तीनों ही चलाते हैं। पहली तो बात तो कोई मैंने बात नहीं, क्या मैं बोला, चला जाऊँगा, कोई बात रिस्पेक्ट देंगे। कोई मेरी बात बात नहीं। नहीं सुनी क्या आपने? मैंने क्या बोला, रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें टाइमर भी लगा देंगे, ओके? और ठीक है, तुमसे बात भी हो जाएगी हमारी, ठीक है? और जो तुमने बोला है कि मैं एक्स मुस्लिम बन जाऊँगा, अगर ऐसा तुमने किया तो। तुम लोगों ने अगर किया ऐसा, तो मतलब मैं एक्स मुस्लिम भी बन जाऊँगा। तो वैसे तो मैंने तो ये तो तुझे बोला ही है कि हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो अगर मतलब तुम्हारी बात को हम खारिज कर दें, तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए, है ना? ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।